कल के विषय में ये बताएंगे कि कल मुख्य विषय क्या था। कल का मुख्य विषय क्या था आप बताइए। चौथी संख्या पे दूसरी पंक्ति जी। आत्मा परमात्मा में विलीन होता है या नहीं होता है, या विलीन होता है तो उसका क्या अर्थ है। ठीक है, बैठिए। चौथी पंक्ति में जो छठी संख्या पे आप पीछे, आपसे पीछे वाले जी। परमात्मा में विलीन होने का क्या मतलब हो सकता है। खोज करना, खो जाना, ठीक है, उसी में खो जाना, तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, ठीक है। और कोई अर्थ। बैठिए। आप में से इधर से तीसरी संख्या पे जो है आप बताइए, आप बताइए। अपनी संख्या देख लीजिए आप। हाँ, तीसरी संख्या पे आप यहाँ बताइए। परमात्मा में खो जाने का क्या मतलब और हो सकता है। जैसे हम पढ़ते पढ़ते किताबें खो जाते हैं, उसी का एक चिंतन जो है अंदर अंदर बना रहता है। हाँ, ठीक है, बैठिए। इन्होंने भी ये बताया था, इससे और कुछ बताएंगे। आपसे पीछे, इनसे पीछे आप बताइए। इससे भिन्न अर्थ बताइए कोई और जो कल प्रसंग आया था। अब जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसमें विलीन होने का क्या मतलब हुआ। अब नदी नदी नहीं दिखाई दे रही। बैठिए। अब नदी नदी नहीं रही, वो समुद्र रूप ही हो गई, अलग से उसका अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, तो आप में से किन्हीं को और इस विषय में पूछना हो, कहना हो तो पूछिए। और कोई। अच्छा, पहले आप पूछिए। ईश्वर को जान नहीं सकते। ये मंत्र आपने क्यों बोला। मैंने कहा था, इन्होंने कहा था ईश्वर को जान पाते हैं, ये कहना चाह रहे हो ना आप। बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्रों में अधिकतर परमात्मा का ही वर्णन है। इतना ठीक है, बैठिए। एक जानना होता है पूरा जानना और छोर का। कि हम कहें हम परमात्मा को नहीं जान सकते, इसका मतलब है परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते। परमात्मा को पूरा पूरा 100% सारा का सारा नहीं जान सकते, ये एक अर्थ हो सकता है। एक अर्थ है परमात्मा को नहीं जान सकते मतलब बिल्कुल भी नहीं जान सकते उसके बारे में। दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो दूसरा जो पहला वाला था कि परमात्मा को हम पूरा नहीं जान सकते, ये बात ठीक है। परमात्मा को हम पूरा नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते पूरा पूरा। क्यों नहीं जान सकते पूरा पूरा। क्योंकि हम अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, हमारी सामर्थ्य कम है, और परमात्मा के गुण अनंत हैं। ठीक है। अच्छा, हम किसको पूरा जान सकते हैं। चलो, परमात्मा को तो पूरा नहीं जान सकते। और आप क्यों कहें परमात्मा को नहीं जान सकते। हम किसी को जान सकते हैं, किसी को जान सकते हैं। किसको जान सकते हैं। आत्मा को जान सकते हैं। अच्छा, और आत्मा का भी जब साक्षात्कार होगा तब होगा, तब जानेंगे पूरी तरह से। अभी हम किसी को जान सकते हैं।
किसको जान सकते हैं? किसको जान सकते हैं हम? प्रकृति को जान सकते हैं। अब प्रकृति में क्या कोई उदाहरण बताएंगे? है जी? किसी को भी नहीं जान सकते। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, किसी को भी पूरा पूरा नहीं जान सकते, ऐसा? अगर ऐसा है तो ऐसा ही परमात्मा के लिए भी है। परमात्मा को भी पूरा पूरा नहीं जान सकते और किसी को भी पूरा पूरा नहीं जान सकते, तो फिर जानना किसके लिए होगा? किसको जान सकते हैं? क्या उदाहरण लो, घड़ी लो। इसको जान सकते हैं या नहीं? जान सकते हैं। अच्छा, अगर यूं विशेषण लगा के कहें इसको पूरा पूरा जान सकते हैं, इसका क्या क्या जान सकते हैं? अच्छा, इसको दिख रहा है, ये चल रही है, इसका रंग रूप जान सकते हैं, हाथ में उठाएंगे तो कुछ भार का भी पता लग जाएगा, तोल भी सकते हैं, देख सकते हैं चिकना है, कैसा है, कौन सी कंपनी है, सेल है नहीं है, चमकीला है, नया है, पुराना है। अंदर का जानना है तो अंदर का भी खोल के जान सकते हैं? नहीं खोल सकते। तो कोई चीज ऐसी बचती है जो ना जाने इसकी? सेल को भी तोड़ लो। क्या कोई इसकी ऐसी चीज है जो नहीं जान सकते हम? पूरा जान सकते हैं? पूरा नहीं जान सकते। ठीक है, इसकी अंदर बैटरी में कितनी ऊर्जा है, क्या है, चलो वो भी यंत्र से जान लिया। ठीक ठीक, बिल्कुल इसका हम सब कुछ नहीं जान सकते ना। इसके परमाणुओं के बारे में चलो वो भी वैज्ञानिक हो, वो देख लेगा क्या प्लास्टिक है, क्या है, आणविक रचना भी कुछ जान लेगा। क्या पूरा जान सकता है कोई? नहीं। अच्छा, रोटी हम खाते हैं प्रतिदिन, अभी भी खा करके आए हैं, रोटी के बारे में जानते हैं? कह सकते हैं रोटी के बारे में जानते हैं? क्यों नहीं? रोटी भी नहीं जानते? जानते हो रोटी के बारे में? अच्छा, रोटी में क्या क्या चीज होती है? गेहूं का आटा, ये तो एक मोटा उत्तर हो गया। और उसमें क्या क्या तत्व होते हैं? नहीं, कौन से पोषक तत्व? ये कहना भाई पोषक तत्व हैं, भाई कौन से पोषक तत्व हैं जानते हैं? शरीर को जो आवश्यक है, तो वही बात है, कौन से तत्व हैं वो नाम बताओ। इतनी रोटियां खा ली अभी तक, और हमें रोटी के बारे में कोई संदेह भी नहीं होता है ना। हमें लगता है हाँ पूरा जान लिया है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते। जब पानी के बारे में पूरा जानते हैं? पानी के बारे में जानते हैं पूरा? पानी इतना सरल चीज है, यूं ही खाते पीते हैं, बिखेर देते हैं, कपड़े धोते हैं। पानी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। H2O बोलने से काम नहीं चलेगा। H2O चलो थोड़ा जान लिया। एक रूसी वैज्ञानिक ने पानी के ऊपर अलग से पुस्तक लिखी थी, रसायन वैज्ञानिक था, वाटर, केवल पानी पे। ये H2O कह देना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये तो बहुत स्थूल कथन है। ये जानते हैं वो जुड़ते कैसे हैं? कब जुड़ते हैं? सूर्य की किरण से जुड़े। सूर्य की किरण से भाप बनी। भाप किसकी बनी थी? पानी की बनी थी। नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये परमाणु जो हैं ये कैसे जुड़ते हैं? जुड़ते नहीं है। जुड़ते हैं तभी तो पानी बनता है, बॉन्ड बनता है उनमें। वो कैसे जुड़ते हैं ये पता है क्या हमारे को? ये तो बहुत स्थूल बात होगी। निश्चित तापमान पर। निश्चित क्यों? ठंडा गर्म सब जगह, चाहे भाप हो, चाहे पानी हो, तरल या ठोस हो, बर्फ जमी भी हो, सब जगह रासायनिक सूत्र रचना एक ही जैसी रहती है। तापमान से अंतर नहीं आता है उसमें, भिन्न कारण है। रूसी वैज्ञानिक ने पानी पे पूरा जीवन लगाया। ये H2O बोलना तो बहुत सरल सामान्य बात है। परमाणुओं के आइसोटोप्स भी होते हैं, समस्थानिक बोलते हैं उसको।
हाइड्रोजन भी बहुत तरह का होता है, ऑक्सीजन भी बहुत तरह का होता है, छोटा छोटा अंदर अंतर होता है। उनको समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, और वैसे आइसोटोप्स बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कुएं का पानी अलग होता है, नदी का पानी अलग होता है। ये मोटे तौर पे तो हम भी समझते हैं, हम कहते हैं ना जगह जगह पानी बदलता है, स्वाद बदलता है, पाचन उससे अलग होता है, किसी को अनुकूल आता है, किसी को प्रतिकूल आता है, भिन्नता होती है ना पानी की। ये तो बहुत स्थूल है। जल में जो अन्य तत्व मिले हुए होते हैं, कहीं कैल्शियम अधिक होता है, कहीं आर्सेनिक होता है, कहीं फ्लोराइड होता है, ऐसे जमीन में न जाने क्या क्या तत्व होते हैं, वो भी पानी के साथ हमारे पास आते हैं, इसलिए स्वाद अलग होता है। कहीं का भारी पानी होता है, कहीं का हल्का होता है, किसी में साबुन लगता है, साबुन में झाग आते हैं, किसी में झाग नहीं आते, आती फट जाता है, वो भारी पानी होता है। कहीं का पानी चिकना होता है, साबुन की तरह से नहाओ तो भी यूं लगेगा चिकना चिकना है, साबुन एक बार लगा लिया तो साबुन साफ करने में ही बहुत देर लगती है, वो चिकना ही चिकना लगता रहता है, तेलिया पानी बोलते हैं उसको। ऐसा कहीं कहीं होता है, कहीं धोया एकदम से साफ हो जाता है चिकनापन। ये तो बहुत स्थूल भेद है। जो मूल तत्व है पानी का, उसमें भी भिन्नता बताई। उन्होंने पुस्तक ही इसीलिए लिखी, और उसमें समस्थानिकों का भेद होता है। हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता कि ऐसा भेद होता है, इतने प्रकार का भेद होता है। उनकी संरचना में सूक्ष्म भेद और भी ज्यादा होता है। भारी पानी का नाम सुना है? हैवी वाटर। ये हैवी वाटर नहीं जो पचने में भारी होता है, एक और हैवी वाटर होता है जो कि परमाणु बिजली घरों में काम में आता है, उसको भी पानी बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स और जो गति करते हैं वहां नियंत्रित करने के लिए होता है भारी पानी। पानी के अंदर कोई कोई अणु होते हैं जो भारी होते हैं, उसको छांटते हैं, बनाते हैं, बहुत महंगा आता है वो भारी पानी। और आणविक विद्युत घरों में भारी पानी का प्रयोग होता है। भारत पहले विदेशों से मंगवाता था उस पानी को, हम अलग ही नहीं कर सकते। ये भी स्थूल भेद है, और न जाने कितने भेद हैं। एक छोटी सी चीज, पानी को हम नहीं जान सकते। अच्छा, हमारे शरीर की मूल इकाई कोशिका है। एक कोशिका को पूरा जान गए आज? क्या हम कोशिका को समझ गए? अभी पिछले साल जो नोबेल पुरस्कार मिला शरीर विज्ञान के, इसमें उन्होंने 2 या 3 थे, उन्होंने ये पता लगाया कि एक कोशिका में कोई चीज प्रवेश कैसे होती है। दीवार होती है उसकी, खोल होता है, अंदर कैसे प्रवेश होती है, इसका वर्षों अनुसंधान किया और नोबेल पुरस्कार मिला, केवल इतनी सी बात में। यानी इससे पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि अंदर प्रवेश कैसे करती है। प्रवेश तो करती है चीजें, पोषक पदार्थ अंदर जाते हैं, अंदर का मल बाहर निकलता है, सब कुछ ये था, आना जाना सब, लेकिन जाता कैसे है? वास्तव में रासायनिक प्रक्रिया होती क्या है वहां पर? दरवाजे खुले हैं, दरवाजे की तरह आता जाता है, जाता कैसे है? इस पे अभी पिछले साल नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इससे पहले तक ये नहीं पता था कि जाते कैसे। और न जाने कितने नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे इसी कोशिका के बारे में, अभी तक हम नहीं जान पाए। बुद्धि को नहीं जान पाए आज तक, बहुत थोड़ा सा जान पाए। किसको जान पाए? पर हमारा काम चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो ठीक है। हम भले ही कोशिका को नहीं जानते, लेकिन दिन भर काम करने में हमारे को कोई दिक्कत आती है क्या? कुछ भी नहीं। हम खाना खाते हैं, कोशिका में भोजन पहुंचना होता है, वो पहुंच जाता है, ऊर्जा बनती है, वो बनती है, हमें भले ही नहीं पता हो। तो उन्होंने उत्तर ठीक दिया था कि किसी भी चीज को हम पूरा जान ही नहीं सकते। परमात्मा की बात तो छोड़ दीजिए, परमात्मा की बात तो छोड़ दीजिए, परमात्मा तो वैसे ही अनंत है। तो अगर यही हमारी कसौटी है कि जिसको हम पूरा नहीं जान सकते उसके लिए कहेंगे इसको हम जान नहीं सकते, तो फिर जान किसको सकते हैं? प्रकृति को नहीं जान सकते, अव्यक्त प्रकृति को नहीं जान सकते, उसके लिए तो वेद जी ने बोल दिया। जिस परमात्मा ने इसको बनाया वो भी पता नहीं जानता है, इसको नहीं जानता है। इतना लगता है कि शायद कोई नहीं जान सकता, एक भावना की अभिव्यक्ति है। यद्यपि पता है परमात्मा जानता है उसको, परमात्मा सबको यथावत जान सकता है, हम नहीं जान सकते।
लेकिन परमात्मा को भी एक एक स्तर पर जितना जान सकते हैं हम जानते हैं। थोड़ा पहले जानते हैं, फिर और जानते हैं, और जानते हैं, अधिक अधिक हम जानते जाते हैं। जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, समाधि लग जाती है, मुक्ति में जाते हैं, सीधा परमात्मा का साक्षात्कार रहता है, वो परमात्मा को हमारे से अच्छा जानते हैं और वो कह सकते हैं कि हाँ हमने जान लिया, लेकिन पूरा फिर भी नहीं जान सकते। परमात्मा का बनाया हुआ वेद उसको ही पूरा नहीं जान सकते हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसको पूरा नहीं जान सकते हैं। तो इससे कोई अंतर नहीं आता कि हम परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते, लेकिन जान सकते हैं। और परमात्मा को कैसे कैसे जान सकते हैं? परमात्मा को हम शब्द प्रमाण से जान सकते हैं, परमात्मा को हम अनुमान से जान सकते हैं, और परमात्मा को प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं। परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, और उपमान से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जान सकते हैं, लेकिन वो जानना सारा अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो प्रत्यक्ष वाला ही कहलाता है, बाकी वैसे जानना होता है। जितना भी है कुछ तो जान सकते हैं परमात्मा को, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाक्य बोलोगे कि हम उसको जान नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते, तो या तो स्पष्टीकरण पूर्वक वाक्य आना चाहिए, नहीं तो इस वाक्य के दूसरे अर्थ जाते हैं। ये ठीक है। इनका कहना है कि जो अनुभव होता है वो ज्ञान और शब्द या अनुमान से जो ज्ञान आता है उनमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष से हम बहुत अच्छा जानते हैं, अनुभव हमारा अधिक होता है, गहरा होता है, स्वीकार्य होता है। उसकी अपेक्षा शब्द और अनुमान हल्का होता है, कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाना जा सकता है। और किन्हीं को पूछना है कुछ आप में से? और कोई नयों में से? नहीं, आपका तो हो गया ना, पूछिए। है एक अक्षर को? पूरी तरह तो उसको भी नहीं जान सकते। कैसे? अब आप तो कहोगे जानते हैं हम, कैसे जानते हैं? कोई एक वर्ण का नाम लीजिए आप, या किसी एक वर्ण का नाम ले लीजिए, किसी को भी बोल दीजिए। क बोल दिया, चलिए। तो क को लिखना जानते हैं, क को पढ़ना जानते हैं, उसकी पहचान जानते हैं, क को बोलना जानते हैं, क को सुनना भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बचा उसमें जिसको नहीं जानते हैं? ये तो जानते हैं ना, जो अभी मैंने बोला, जो मैंने अभी तक बोला वो सब जानते हैं नहीं? जानते हैं। अच्छा, और क्या नहीं जानते? इसमें भी मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं जानते, पर पहले आप बता लीजिए और क के बारे में हम क्या क्या नहीं जानते हैं। एक मिनट, अकेले बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया है। उसमें तो सुगंध होती ही नहीं है भाई। आप ऐसा उदाहरण दो, ऐसा उदाहरण दो कि उसमें जो गुण हो और हम नहीं जानते हो। ये तो ठीक है, हम उसकी गंध नहीं जानते, उसमें होती ही नहीं है, ये तो ठीक जाना है हमने। क ही क्यों कहते हैं? ठीक है, ये हम नहीं जानते। अच्छा, और हाथ खड़ा करेंगे और एक एक के बोलेंगे, कोई भी जिनको बोलना है वो हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। सबसे पहले क का उच्चारण किसने किया? ये नहीं पता। और हाँ, क बना कैसे? और यूं तो बता देंगे क्या कैसे बना। पहले यूं सीधी रेखा खींचिए, फिर यूं गुंडी लेकर यूं कर दीजिए, हलंत कर दीजिए, ऐसे बना। ठीक है, और बोलिए क्या बनाया क्यों था? ठीक है, और इसका कोई उत्तर दे सकता है? भाई हमारे को भाषा के लिए बनाया,
बोलने के लिए बनाया। दूसरे भी दूसरा कर देते मतलब दूसरे भी तो बना रखे हैं, जितने आवश्यक थे बना दिए, और भी बना सकते थे, लेकिन अभी क के ऊपर। और क के बारे में कोई जो चीज नहीं जान सकते, हम नहीं जानते पूरी पूरी, क इस वर्ण से कितने शब्द बनते हैं ये पता है हमारे को? कितने शब्द? कमल में आता है, काले में आता है, कितनों में आता है पता है क्या हमारे को? सबका तो नहीं पता ना हमारे को, नहीं पता। अच्छा, क को हमने जो कहा, हम क बोलना जानते हैं, सुनिए, लेकिन ये क बना कैसे, बोला कैसे? तो वर्णोच्चारण शिक्षा के आधार पर कुछ कह सकते हैं। वही कंठ, प्रयत्न कौन सा था? संवृत विवृत, संवृत विवृत, संवृत विवृत, स्पृष्ट स्पृष्ट या विवृत, स्पृष्ट प्रयत्न। तो वो भी कैसे हुआ अंदर हमें पता है क्या? हम बोलते भी हैं, पूरा पूरा पता है क्या? हमने ये पढ़ लिया वर्णोच्चारण शिक्षा में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इससे शब्द बन कैसे जाता है ये अभी पता लग गया है क्या? आखिर बन कैसे जाता है? हम बोल रहे हैं, उसका शब्द निकल रहा है, लेकिन बन कैसे जाता है ये? अच्छा, सुनाई देता है, कैसे सुनाई देगा हमारे को ये पता है क्या? तो किसी भी चीज को आप उठा लो, उसमें बहुत सारी बातें होंगी जो हमें पता नहीं है, और हमें पता भी नहीं लग सकती, और बहुत सी चीजें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। वैज्ञानिक जान लेंगे, कुछ अधिक जान लेंगे, नहीं तो हमारे को आवश्यकता नहीं है, हमारा व्यवहार उससे भी चल जाता है। परमात्मा को भी नहीं जान सकते हम, लेकिन जितना हमें आवश्यक है उतना हम जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता भारत भारती में आती है। हमें अपने इतिहास का पता है क्या पूरा? हमारा प्राचीन गौरव क्या क्या था, कितना था, पूरा पता है क्या? लेकिन फिर भी जितना बचा हुआ है वो भी हमारे लिए बहुत है। उन्होंने कहा, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, इतिहास नहीं पता है, मिट गया बहुत सारा, लेकिन हम कौन थे इस बात को फिर भी अधूरा है नहीं। इतना जितना मिल रहा है उससे भी हमें पता लग जाता है कि हम कौन थे, कितने महान हमारे पूर्वज थे, क्या क्या उन्होंने किया था, भले ही कितना भी मिट गया हो, लेकिन जितना मिल रहा है वो भी हमारे को अपने बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। अब आप वहां से यहां तक चल करके आए, सब कुछ पता नहीं है ना, रेत कैसी थी, क्या क्या थी, कितनी थी, लेकिन फिर भी यहां आने के लिए तो कोई बाधा नहीं है, आ गए आप। शब्द कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। इतना हमारे लिए पर्याप्त है, और इतने जानने को जानना कह सकते हैं। जिससे हमारा व्यवहार चल जाए, हमारे लिए कोई बाधा ना आए, उतना जानना कह सकते हैं। घड़ी के लिए कह सकते हैं, घड़ी को जानते हो देखना? घड़ी को जानते हो? हाँ जानता हूं। घड़ी का समय देखना जानते हैं, बंद हो जाए तो सेल लगाना जानते हैं, अलार्म लगाना जानते हैं, बंद करना जानते हैं, रखना जानते हैं, कैसे रखा जाता है, गिरेगी तो टूट जाएगी कैसे, इतना जानते हैं, पर्याप्त है, हमने जान लिया बस। क्योंकि जानने का प्रयोजन क्या है? किसी भी वस्तु के जानने का क्या प्रयोजन है हमारा? जानते क्यों है हम किसी वस्तु को? जान करके उसका उपयोग लेते हैं, और उपयोग हमारा पूरा हो रहा है तो हमने जान लिया है। झाड़ू से कचरा साफ होता है, ठीक है, कचरा साफ करने के लिए वो है, और हमें पता है। अब वो झाड़ू के तिनके किस पौधे के आए हैं, कहां से आए हैं, क्या है, वो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाए, उसका भार कितना है, कभी तोलते हैं क्या? सोने की तरह से इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम, इतने किलो, तोलते हैं क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जानते हैं कि किसी की कोई हानि हो तो उससे हम बच सकें, हानिकारक चीज से बच सकें। जानने का और क्या प्रयोजन है? यही तो है, उससे कुछ लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकें, उचित लाभ ले सकें, पूरा लाभ ले सकें, और उससे जो हानि हो सकती है उससे बच सकें। इसके अलावा क्या प्रयोजन है जानने का? और यदि हमारा ये प्रयोजन किसी वस्तु का पूरा हो जाता है,
तो हम कह सकते हैं कि हम इसको जानते हैं, भले ही पूरा नहीं जानते। ऐसे ही परमात्मा का ठीक ठीक उपयोग हम ले सकें, परमात्मा का लाभ हमें पूरा मिल सके, और परमात्मा के प्रति जो विपरीत ज्ञान बना रखा है जिससे हम लाभ से वंचित हो रहे हैं वो हमारा हट सके, इतना जितने से हो जाता है उतना जान लेने पर हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा को जानते हैं। ठीक है, हम वायु को पूरा नहीं जानते तो हम सांस ही नहीं ले सकते। फिर तो हमने वायु को कहां जाना है पूरा, तो पूरा नहीं जाना तो हम सांस भी नहीं ले सकते क्या? सांस ले सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। ठीक है, अच्छा पूछिए। उस स्थूल वस्तु को जैसे थोड़ा बहुत जानने के बाद व्यवहार कर सकते हैं, वैसे ईश्वर को प्रत्यक्ष के द्वारा जो अनुभव करते हैं उसका व्यवहार बहुत भिन्न होता है अनुमान और शब्द का। ठीक है, हमारा जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक अनुमान ही चलेगा, लेकिन अनुमान से भी हम बहुत चीजें जानते हैं। विज्ञान प्रत्यक्ष जानता है क्या? बहुत सारी चीजें नहीं जानता। परमाणु का प्रत्यक्ष आज तक नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रत्यक्ष आज तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितने काम हो रहे हैं। बिजली बन रही है, आणविक घड़ियां होती हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, ये सब परमाणु और इन सब के आधार पर कितने यंत्र चल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। अनुमान से भी होता है, खूब काम होते हैं, विज्ञान भी करता है। ये तो एक भ्रांति है कि विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध बात को मानता है। अनुमान से सिद्ध होती है उसको भी वो मानता है, प्रत्यक्ष कोई आवश्यक नहीं है। ईश्वर में भी हम परमात्मा को जान के अनुमान करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि इनका ये कहना है कि हमने अनुमान से परमात्मा को जाना, थोड़ा लाभ भी लिया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जाना। बिल्कुल ठीक है, पूरा तो हम प्रत्यक्ष जब करेंगे असंप्रज्ञात समाधि में तभी होगा और पूरा लाभ भी तभी उठाएंगे, ये बात ठीक है। पूछिए। आत्मा को पूरी तरीके से नहीं जान सकते, उसका प्रत्यक्ष होने पर भी उसको नहीं जान सकते, वो तो एक देशी है। और दूसरा ये कि प्रकृति में तो तीन ही तत्व है, उनको भी प्रत्यक्ष होने पर जान नहीं सकते। तीनों का प्रत्यक्ष होता है, प्रकृति का भी, आत्मा का भी, परमात्मा का भी, और उतना हम जान लेते हैं, उतना हम खूब जान लेते हैं, वो उतना पर्याप्त है। बहुत जान लेते हैं इनके बाद, लगभग पूरा ही जान लेते हैं। समाधि में जो प्रकृति का प्रत्यक्ष होता है, ये तो मैं प्रत्यक्ष उनकी बात कर रहा था, ये जो हम इंद्रियों से करते हैं, ये बहुत सीमित प्रत्यक्ष करते हैं। समाधि में जब इनका प्रत्यक्ष होगा, आंतरिक जो प्रत्यक्ष होंगे या परमात्मा जो इनका बोध रखता है, ज्ञान रखता है, वो ऊंचे स्तर का होते हैं। हम तो बहुत स्थूल रखते हैं, पेड़ पौधे को हम सामान्य रूप से देखते हैं। अब एक वैज्ञानिक एक पौधे पे ही जिंदगी लगा देता है, उसको जानता है, रचना और सब गुण धर्म जानने को कितना बाकी है उस पेड़ के अंदर, बहुत है। तो सामर्थ्य इंद्रियों की शक्ति की बढ़ती है, आंतरिक होती है, तो अधिक अधिक जानते जाते हैं। इनको जान सकते हैं, काफी हद तक जान सकते हैं। अब मैं यूं कहूं कि आत्मा को, यानी आत्मा को जानने का भी, आत्मा को तो हम पूरा जान सकते हैं, वो एक देशी है। एक तो हम आत्मा को जानते हैं और एक परमात्मा आत्मा को जानता है। उसमें अंतर होगा या समान ही होंगे? अंतर होगा। क्या अंतर होगा? बनाया है आत्मा को, परमात्मा आत्मा को पूरा पूरा जानता है, और हम अपनी आत्मा को, अंतर यही होगा ना कि पूरा नहीं जानते, कुछ कमी तो देख रहे हैं ना। हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, लगभग वो पूरा ही जानते हैं। जिसके लिए योग दर्शन में आता है कि जैसे एक बस छोटा सा खद्योत होता है, यानी जुगनू होता है, एक छोटा सा, लगभग पूरा जान लेता है, थोड़ी सी कसर रहती है, यूं समझ लो। इतने बड़े आकाश में एक छोटा सा जुगनू हो, कितना छोटा सा होता है वो, ऐसे थोड़ा सा है जो नहीं तो लगभग पूरा जान लेता है। लेकिन परमात्मा की तुलना हम नहीं कर सकते। हम आत्मा का भी साक्षात्कार करते हैं तो वो एक सीमित मात्रा में होता है,
आज तक भी ये विवाद चल रहा है कि आत्मा का स्थान क्या है। ठीक है, वक्षस्थल है ये वाला हृदय है, ये मस्तिष्क वाला यहाँ बुद्धि ऊपर वाला हृदय है। इसी में आज भी बहुत दृष्टि भेद है, यहां कहते हैं वहां कहते हैं, दोनों शास्त्रों का भी वर्णन मिल रहा है, अनुभव करने वाले भी हैं, फिर भी उसमें भेद चल रहा है आज। ठीक है, इतना रखते हैं और ये आपका द्वैत वाला अद्वैत वाला पूरा हो गया और करना है? प्रश्न बाकी है आपका? ठीक है, कल करेंगे। ओम मंत्र पाठ करें।